हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 के अंदर हमें कंटेंट्स दिए हुए हैं, उनको मैच करना है कॉलम 2 के साथ और गिवन ऑप्शंस के अंदर से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा सार्कोमेयर के लिए, तो सार्कोमेयर की स्ट्रक्चर समझते हैं अगली स्लाइड के अंदर। तो सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर देखते हैं। सार्कोमेयर ये पार्ट होता है मायोफिब्रिल का, और मायोफिब्रिल के अंदर एक सार्कोमेयर के अंदर दो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन फॉर्म करता है हमारे पास लाइट बैंड और आई बैंड। मायोसिन जो है वो फॉर्म करता है डार्क बैंड और ए बैंड। अब सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर देखते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस डायग्राम के अंदर जो रेड पार्ट से बनाया है हमने, उसको हम कहते हैं मायोसिन, और ऑरेंज पार्ट से जो बना है वो है एक्टिन। अब ये जो हमारा डार्क बैंड वाला है मायोसिन, ये दोनों मायोसिन, इनके बीच में प्रेजेंट है हमारे पास सिर्फ लाइट बैंड या फिर आई बैंड एक्टिन वाले, तो इसको हम कहते हैं आई बैंड। ये वाला जो पार्ट है मायोसिन का और इस वाले पार्ट तक मायोसिन के, इसको हम कहते हैं ए बैंड। जो आई बैंड है उसके बीचों बीच एक लाइन निकलती है, इलास्टिक लाइन, उसको हम कहते हैं जेड लाइन, जहां पे दोनों जो हमारे एक्टिन फाइबर है दोनों साइड से वो आके अटैच होते हैं, इसको हम कहेंगे जेड लाइन। एक फाइबरस लाइन जो होती है वो ए बैंड के बीच से निकलती है, उसको हम कहते हैं एम लाइन। जो दो जेड लाइन के बीच वाला पोर्शन होता है उसी को हम कहते हैं सार्कोमियर, और ये फंक्शनल यूनिट होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन की। और ये वाला जो जोन एम्प्टी बचा हुआ है यहाँ पे, ये वाला, इसको हम कहते हैं एच जोन। हमारा सार्कोमियर का स्ट्रक्चर, तो हमने सार्कोमियर का स्ट्रक्चर देखा। अब हम हमारे ऑप्शंस को मैच करते हैं। ये हमें दिया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफिब्रिल, तो ये हमने देखा था, वो होता है सार्कोमियर। सार्कोमियर ये है जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन की। ए का हो जाएगा सार्कोमियर, ए का थर्ड। बी दिया है प्रोटीन ऑफ थिन फिलामेंट। अब हमने दो प्रोटीन पढ़े थे, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन जो होता है वो हमने देखा था लाइट बैंड होता है, लाइट बैंड फॉर्म करता है, एंड मायोसिन डार्क बैंड फॉर्म करता है। लाइट बैंड इसलिए फॉर्म करता है क्योंकि ये होता है थिन फिलामेंट, और मायोसिन डार्क बैंड इसलिए फॉर्म करता है क्योंकि ये होता है थिक फिलामेंट। तो बी का हो जाएगा थिन फिलामेंट के लिए फोर्थ एक्टिन, तो बी का हो जाएगा फोर्थ। सी की बात करते हैं प्रोटीन ऑफ थिक फिलामेंट, तो वो हमने देख लिया, वो होता है मायोसिन, तो सी का हो जाएगा हमारा मायोसिन सेकेंड। डी की बात करते हैं द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट, तो हमने देखा था जो मिडिल पार्ट है ए बैंड का, जहां पे मायोसिन ओवरलैप नहीं होता एक्टिन से, तो वो कौन सा होता है, उसको हम कहते हैं एच जोन। तो हमारा डी का हो जाएगा फर्स्ट, डी का हो जाएगा फर्स्ट। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट है, तो ये किसके अंदर है, ये है ऑप्शन डी के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।